सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद वर्मा है। मेरा घर गिरहिड़ी पड़ता है और अभी हजारीबाग में रह करके पत्रकारिता करते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 दिवसीय जो शिविर था, इसका आयोजन जो किया गया, इसमें खास करके युवाओं के लिए किया गया। और युवा वर्ग जो होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और आज ये संगठन के माध्यम से जो यहाँ पे देखेंगे, युवा महामंडल जो है यही करता है। युवाओं के अंदर के युवा को जगाने का काम करता है। जानते हैं, जब युवा का शक्ति सो जाता है तो उसे कोई कहने वाला होना चाहिए कि आखिर युवा हो तो आपके भी अंदर वो जोश है, वो जुनून है, वो सामर्थ्य है, वो करने की क्षमता है। और जिस दिन वो कोई व्यक्ति आकर के कह देता है, उस दिन से लगता है कि नहीं, वास्तव में हमारे भी अंदर वो चीजें हैं, हम भी कर सकते हैं। और प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आइकॉन मानते हैं कि नहीं? कहीं भी कोई भी व्यक्ति का पर्सनालिटी को देखा जाता है तो वहां पे विवेकानंद को आइकॉन मानते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी पर्सनालिटी विवेकानंद की जैसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और विवेकानंद का पर्सनालिटी क्या था? आज के युवाओं को देखेंगे तो पर्सनालिटी किस प्रकार बनाते हैं? टाइट जींस पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, अच्छा भी कपड़ा नया फैशन का आ गया है, बाल का कटिंग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कहा गया है कि पर्सनालिटी का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? तो अपने अंदर की जो है गुण, अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के संस्कार, अपना जो व्यवहार है, वो सारा कुछ देखा जाता है पर्सनालिटी में। लेकिन आज के युवा चाहते हैं कि हम कोट पैंट पहन लेंगे, हमारा पर्सनालिटी बेहतर बन जाएगा। लेकिन हम अपने अंदर में कैसे परिवर्तन लाएं? हम अपने आदतों को कैसे बेहतर बनाएं? हम अपने संस्कार को कैसे बेहतर बनाएं? आज के युवा संस्कारवान कम होने जा रहे हैं और क्या है, दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए। लेकिन हम अपने आप को बेहतर बनाने में, क्योंकि कहा गया है बी एंड मेक, पहले बनो उसके बाद बनाओ। यदि हम ही खुद नहीं बन पाए हैं तो किसी को बना पाएंगे क्या? संभव है? हमारे अंदर कुछ नहीं है और हम किसी को देना चाहेंगे तो दे पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए साथियों, यहाँ पे जो 2 दिवसीय शिविर किए हैं, यहाँ से जितना कुछ भी आपको मिला है, सिर्फ आप उसको लेकर के नहीं जाइए, बल्कि आप अपने जिंदगी में इन सारे चीज को इम्प्लीमेंट करिए। अभी वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपका जो लक्ष्य है वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। आप जो अपने जिंदगी में सोचे हैं करने का, आप जो चाहें अपने समाज में परिवर्तन करने का, वो सारा कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन में चलना होगा, आपको एक सही राह पर चलना होगा, जो यहाँ से आज बताया गया 2 दिन में। उन सारे चीज को अपने जिंदगी में उतार करके उसको बहाल करना होगा, तभी हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। और सभी को आज एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। नहीं बन पाएंगे तो पता चला कि जिस तरह से हमने जन्म लिया उसी तरह से हमारा जिंदगी भी चला गया। इसीलिए कल भी कहा गया था कि तुलसी आए जग में, जग हंसे तुम रोए। जिस समय हम लोग का जन्म होता है उस समय हम लोग रोते हैं, लेकिन दुनिया वाले खुशी मनाते हैं, अरे चलो बहुआ आ गया, बेटा हुआ है, हंसते हैं कि नहीं? लेकिन हम रोते हैं। और वही है कि अपने जिंदगी में इतना इस तरह से कुछ करके जाइए ताकि आप जिस दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे उस दिन आप हंसते हुए मरेंगे कि चलो इतना जिंदगी जी लिया, इतना कुछ कर लिया। लेकिन आपको जाते हुए देख करके लोग रोएंगे कि अरे हमने तो एक जो सोना है उसको खो दिया, हमने एक मोती को खो दिया, अपने देश के एक हीरा थे उसको खो दिया। ऐसा बनना होगा और उसके लिए चरित्र की जरूरत होता है। उसका भी चर्चा यहाँ से किया गया कि हमें चरित्रवान बनना होगा। एक कोट्स है, कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते हैं कि यदि आपका धन खोया ना तो कुछ नहीं खोया है, यदि आपका स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खोया है, लेकिन यदि आपका चरित्र खो गया है तो समझ लीजिए कि सारा कुछ खो गया है, आपके पास कुछ नहीं है।
तो साथियों, मेरे मित्रों, मेरे अजीज, मेरे साथियों, भाइयों, बस यही कहेंगे कि आप अपने चरित्र निर्माण में यहाँ से जो बताया गया है उसके अनुसार से पहल करिए। आप अपने चरित्र को हमेशा से बचा करके रखिए, क्योंकि आपके पास कुछ है तो वो आपको खुद बनाने का है और वो अपने चरित्र को बचा करके रखने का है। क्योंकि आज का माहौल हर जगह देखा जाता है कि बिछड़ने का है, टूटने का है, गिरने का है और कुछ गलत राहों पर जाने का है, लेकिन उसमें से हम सही राहों पर कैसे चलते चले जाएंगे ये हमें खुद से करना होता है। इसीलिए कहते हैं आज यदि आप संकल्प लेते हैं कि हम आज से बदलेंगे, तो आप सभी का ये जो मंडल है ये स्वागत करता है कि आज से अपने आप को परिवर्तन करिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी तो जिंदगी पड़ा है, कभी भी चाहेंगे और बदल लेंगे। इसीलिए कहेंगे दोस्तों कि अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालातें आलम बदलने का, अगर मालूम है तुम्हें अपने हालात या आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते जिन्हें खुद सौंपना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद सौंपना हो अपनी किस्मत बदलने का। हम लोग कल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां से बताया गया कि आज से आप अपने अंदर परिवर्तन करिए और स्वामी विवेकानंद के राहों पर चलिए, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाइए। देखिएगा कि आपका भी जीवन खुशहाल होगा और आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, वहां तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ के जो विचार हैं उसको आप लेकर के जाइए अपने साथ, अपने साथियों को, लोगों को बताइए भी। और जो भी साहित्य यहाँ पे है उनको अपने साथ प्रसाद के रूप में जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त मुश्किलों के समय आपका काम नहीं आएंगे। आते हैं क्या? मुश्किलों के समय आप छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन एक अच्छे साहित्यों से जिस दिन आप दोस्ती कर लेते हैं, एक अच्छा किताब आपके दोस्त बन जाते हैं, तो क्या होता है, जिस समय आप मुश्किल में रहेंगे ना, ये छोटा सा किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हम भी अपने जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बेहतर बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे आए, इस सत्र में कुछ लेकर के जरूर जाइएगा साहित्य के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।